बासित साहब, एक तरफ हम कह सकते हैं पाकिस्तानी रियासत का एक बहुत सख्त मौक़िफ़ भी है, मगर फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुज़ाकरात का भी जिक्र कर रही है। आपके ख्याल में इट्स गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी, या जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो ये खुद से कर रही है और वफाकी हुकूमत की इसमें मर्जी नहीं शामिल? मैं इसको रादर फ्रेम करूंगा एज अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी और पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान, जहां पे रियासत ने पहले एक हार्ड स्टांस लिया, अभी भी लिया हुआ है, जिसके अंदर फिर जब तालिबान ने टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान की जो डिमांड्स या जो रिजर्वेशंस थी उनको पूरा नहीं किया, तो फिर अफगान रेफ्यूजीज की एक्सपल्शन शुरू हुई, बॉर्डर क्लोजर्स की बात हुई और पाकिस्तान ने एक टफ स्टांस लिया। लेकिन हमने देखा कि वो जो टफ पॉलिसी थी उससे भी, और उसके अंदर फिर जो है वो 3 बार एयर स्ट्राइक्स हुई, अब चौथी बार जैसे आपने अपने बयानी में कहा हुई है, उसका भी तो खातिर ख्वाह उस तरीके से नतीजा नहीं निकला। तो अब मेरा ख्याल है जो नई पॉलिसी इमर्ज कर रही है वो यही है कि जहां पे पॉलिटिकली चीजों को जिस हद तक सेटल किया जा सकता है उसका दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये जो अली अमीन गंडापुर साहब जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ एट सम लेवल कंसेंसस है, वो ब्लेसिंग्स के साथ ही जा रहे हैं। अगर वो कोई ब्रेक थ्रू करा सके या कुछ भी छोटी मोटी डेवलपमेंट कर सके, कोई रिलीफ मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो रीअपॉइंटमेंट है एम्बेसडर सादिक खान साहब की, ये भी उसी कड़ी का नतीजा है कि डिप्लोमेसी को भी साथ साथ चलाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर बंद ही हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हार्ड स्टांस है वो ये क्लियर मैसेज देने की दे रही है रियासत पाकिस्तान की कि जहां पे सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, जहां पे सॉवरेनिटी की बात आएगी, जहां पे क्रॉस बॉर्डर वायलेंस की बात आएगी, वहां पे रेड लाइंस जैसे ही क्रॉस होगी तो रियासत उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। तो मेरा ख्याल है लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जी बासित साहब, पर ये बताइएगा फिर ये जो ऑब्वियसली कुछ हमले या कुछ स्ट्राइक्स हो रही हैं बट पब्लिकली उनको ओन नहीं किया जा रहा, क्या हम इसको ये इस तरह कहें, और शुड वी जस्ट डिसमिस दीज रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं कि हमला हुआ है बट उसको कोई कंफर्म नहीं करता पाकिस्तानी रियासत की तरफ से? अभी देखते हैं कल तक क्या कोई इसको ओन करते हैं या नहीं करते, वरना यही है कि जिस तरह का स्टैंड ऑफ पिछली बार एक हो गया था और टेंशन्स बॉर्डर के ऊपर एस्केलेट कर गई थी, तो फिर अगर ये एक वो डिनायबिलिटी का वो ऑप्शन रखते हैं कि स्ट्राइक्स करते हैं लेकिन उसको ओन नहीं करते, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। ऑब्वियसली ये सोल्यूशन नहीं है, अगर इसको ये टेक्निकली तो ठीक है, ये स्टेप्स पाकिस्तान की रियासत ले रही है, लेकिन इन द लार्जर पिक्चर, अगर इसको बिग पिक्चर में हम देखें तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन नहीं है। इसको जो है तालिबान को के साथ पॉलिटिकल डायलॉग ही करना पड़ेगा, और उनको कहीं ना कहीं जाके जब तक उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस चेंज नहीं होती ये डायलॉग चलते रहना चाहिए, क्योंकि रीजनल स्टेट्स उनको एंगेज कर रही हैं। तो पाकिस्तान अगर एक दूसरी तरफ जाके खड़ा हो जाता है तो उसके जो बाकी जो बेनिफिट्स हैं, जैसे जो रीजनल कनेक्टिविटी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो यहाँ पे स्टेट्स जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए थे, तो वो पॉलिसी पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहिए, उसको चलाते हुए अपने सिक्योरिटी इश्यूज को भी एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। वेरी क्विकली बासित साहब, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, बट ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है सर, ये तो लग रहा है कि जैसे एक बहुत डीप नेक्सस बन गया है, चाहे वो काबुल की में जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, टीटीपी है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बलूचिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो सर बहुत एक जिसको कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन गया है, जिसमें मुख्तलिफ तरजीहात या आइडियोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी काम पर कर रही हैं, जहां पे टेक्निकली उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज करते हैं, वहां पे डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ चूंकि एक जगह में ही एक ही थिएटर के अंदर को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन डेफिनेटली निकल आता है। जो यूएन की रिपोर्ट और उसने जिन नेक्ससेस की और जिन कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, ये तो ओपन पब्लिक नॉलेज है, ये तो सब पता है। तवातुर से अगर ये हर 6 महीने बाद ये रिपोर्ट आती है, पिछली रिपोर्टों को भी देख ले तो उनके अंदर ये सारी अपडेट्स आती रही हैं।
तो इसमें कोई उस तरीके से नई बात नहीं है। हाँ, अलार्मिंग ये है कि वो नेक्सस पहले से ज्यादा डीपन हो गया है, वो जो उनके कॉपरेशन से वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए हैं। तो जो उनके अटैक्स की फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो लीथैलिटी है और उसकी जो अडोसिटी है, वो डेफिनेटली फिर बढ़ती जाती है। तो फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी रियासत का उसी तरीके से ऊपर होता है, क्योंकि वो किसी तरीके से भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, या तालिबान उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो लार्जर क्वेश्चन पूछने वाला वो तो यही है कि ये रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई उस तरीके से कोऑपरेशन इस पे नहीं मिलता। तो जो भी स्ट्रेटजीज होंगी कीपिंग इन व्यू ये रिपोर्ट्स है, एक तो यह है कि इसके थ्रू आप अपना जो नैरेटिव है उसके ऊपर इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने हक में कर सकते हैं। दूसरा यह है कि एक इफेक्टिव अगर स्ट्रेटेजी हो जिसके इवॉल्व होने में अभी वक्त लगेगा, आपने जैसे कहा गंभीर इक्वेशन है, तो इसका कोई इजी फिक्स, क्विक फिक्स या इजी सोल्यूशन नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम